के मरकज़ में, जिसे हम गुल प्लाज़ा कहते हैं, तिब्बत सेंटर, और मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि गुल प्लाज़ा वो मार्केट है जहां 1200 दुकानें हैं और बच्चे से लेकर बड़े तक का सामान, शादी ब्याह का सामान, मैं यूं कहूं कि दुनिया भर का सामान यहाँ होता है। लेकिन इस वक्त हम सब जितने लोग भी खड़े हैं, जो मालकान हैं दुकानों के, उनका जज्बा ये है कि हमें माल की परवाह नहीं है, जो लोग अंदर हैं उनकी जानें बच जाए। फायर ब्रिगेड काम तो कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी अरबाब इख्तियार हैं वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो यहाँ पर जितना कराची के अंदर स्नार्कल्स हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, मैंने ख़ुद अभी नेवी के कमांडर साहब से भी बात की है, DIG ट्रैफिक से बात हुई है, DIG साउथ से बात हुई है। इस वक्त यहाँ ज़रूरत है कि फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ और वो फ़ौरी इक़दामात जान बचाने के किए जाएँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग पहुंचकर देखें कि बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा है। बराबर में आसपास बिल्डिंगों तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इस वक्त पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। और जहां तक माली नुकसान है, इसके लिए जो मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ हम बैठ जाएंगे। ज़ाहिर है हमारे लोग हैं, कारोबार को किसी के नुकसान पहुंचेगा तो हुकूमत का काम है उसको फैसिलिटेट करना। लेकिन इस वक्त जो यहाँ हालात बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पहली हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। जैसा कि मुझे बताया गया कि अभी भी अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। अभी एक बलोच भाई ने बताया कि उसकी फैमिली, उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है 7वें महीने से, वो अंदर मौजूद है। और अगर 100 से ज़ायद लोग अंदर फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं तो हमारे तमाम इदारों की तरजीह सिर्फ एक बात पे होनी चाहिए कि उनकी जानें बचाई जाएं। मैं ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ। मैंने इस वक्त नेवी के जो कौमकार हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी स्नार्कल्स और चीज़ें भेजें। DIG साउथ को मैंने कहा है, DIG ट्रैफिक से मेरी बात हुई है। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी है। रेस्क्यू की गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, पानी के टैंकर्स भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि जो 100 फैमिलीज़ के लोग अंदर मौजूद हैं उनको अल्लाह ताला बाहिफाजत बाहर निकाल ले, हमारा जानी नुकसान अल्लाह ताला ना कराए। और मैं ये समझता हूँ कि हम सभी को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हम तब जागते हैं जब हादसा हो जाता है। ये जो तार फैले हुए हैं बिल्डिंगों के ऊपर, ये जो फायर फाइटिंग का जो निज़ाम है वो अंदर मौजूद नहीं होता। हमें तमाम हमारे इदारों को भी इसके अंदर एक एक बिल्डिंग को सर्टिफिकेशन तब करनी चाहिए जब हर वो चीज़ मौजूद हो जिससे ऐसे हादसे की सूरत में निपटा जा सके। आज जानी नुकसान हो रहा है और हम बाहर खड़े सिर्फ देख रहे हैं। तो आइंदा के लिए मैं ये कहूँगा तमाम दुकानदारों से भी कि वो ख़ुद भी अपनी सेफ्टी के इंतज़ाम ज़रूर करें। एक ज़रा सी गफलत से कितनी ज़िंदगियों का रिस्क जानों पर आ जाता है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी महफूज रखे और हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस रेस्क्यू के अमल को कंप्लीट करे और बाहिफाजत सारे लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। मेरी लोगों से ज़रूर अपील है कि जो बीच में रास्तों में है वो हट जाएं, ताकि जो फायर ब्रिगेड है और बाकी लोग। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कुछ देर पहले जाए वक़ुआ पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम मौका पर पहुंचकर इमारत का जायजा लें। दुकानदारों के नुकसान का अजाला करना हुकूमत का काम है। 100 फैमिलीज़ के लोग अंदर मौजूद हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इमारतों के ऊपर तार फैले हुए हैं, इमारत में फायर फाइटिंग का निज़ाम मौजूद है, ऐसा कहना है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का। उन्होंने मज़ीद कहा आइंदा के लिए दुकानदार खुद भी हिफाजत के इंतजामात लें। आपको आगाह कर रहे हैं, गुल प्लाजा में आते ज़दगी हुई, 3 अफराद जाबाग, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और इसी पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। और जाबाग होने वाले 2 अफराद की उम्र 40 से और 42 साल, एक की उम्र 40 साल और दूसरे की 42 साल बताई जा रही है। मरने वाले एक शख्स की शनाख्त सरफराज के नाम से हुई है।
गुल प्लाजा में फंसे अफराद के अहले खाना बेयारो मददगार हैं, जबकि एक दुकानदार का कहना है कि मेरा भांजा अंदर दुकान में फंसा है, कोई खैर खबर नहीं। सिंध रेंजर्स भी इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान नेवी का वाटर बाउजर भी मौका पर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। इसी हवाले से कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध थोड़ी देर पहले वहाँ पर पहुँचे थे। उनका कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम मौका पर पहुँचकर इमारत का जायजा लें, दुकानदारों के नुकसान का अजाला करना हुकूमत का काम है। 100 फैमिलीज के लोग अंदर मौजूद हैं, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इमारतों के ऊपर तार फैले हुए हैं, ऐसा कहना है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का। इमारत में फायर फाइटिंग का निज़ाम मौजूद नहीं होगा। आइंदा के लिए दुकानदार खुद भी हिफाजत के इंतजामात करें, ऐसा कहना था गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का। कुछ ही देर पहले वो इस जगह पर पहुंचे थे गुल प्लाजा और उन्होंने यहाँ पर बात की मीडिया से और यहाँ पर लोग भी उनके साथ काफ़ी मौजूद हैं और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इमारतों के ऊपर तार फैले हुए हैं। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी हुई जिसमें 3 अफराद जाबाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी 1.5 से 2 घंटे मजीद लग सकते हैं। इस कूलिंग के अमल को 40 से 50% जो है आग पर काबू पा लिया गया है और जाबाक होने वाले 2 अफराद की उम्रें 40 साल और 42 साल भी बताई जा रही हैं। झुलसकर जाबाक होने वाले सरफराज की गुल प्लाजा में खिलौनों की दुकान थी। और अभी के लिए ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें तो पाकिस्तान नेवी का वाटर बाउजर भी मौका पर इस वक्त मौजूद है और इस अमल में वो हिस्सा ले रहा है। जायो हासा पर मौजूद हैं जावको पर ज़िशान मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदा, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। ज़िशान, आप बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कि 1.5 से 2 घंटे मज़ीद लग सकते हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है ये अफसोसनाक वाक़या सदर गुल प्लाजा पर पेश आया था, जिसमें इस वाक़े के अंदर तकरीबन 3 अफराद जाँ बहक और बताया जा रहा है कि अब 19 अफराद जो हैं इस वाक़े में ज़ख्मी हुए, जिसमें मुतादिद अफराद की हालत नासाज है। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। शहर भर से यहाँ पर गाड़ियाँ जो थी वो तलब कर ली गई थी, जिसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। 2 स्नॉर्कल भी हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी है वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। कोशिश की जा रही है कि फायर ब्रिगेड की जानिब से इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। अब से कुछ देर पहले ये आग काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन अब हमने देखा है कि ये आग जो है इसकी शिद्दत में कुछ कमी वाक़ई हुई है। बताया जा रहा है तकरीबन 40 आप हमारे साथ ही ज़िशान रहेगा। हमें ज्वाइन किया अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक और वाक़या हुआ है कराची में, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी हुई, 3 अफराद जाबाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। किसका कसूर है? इंतज़ामिया को होश के नाखून अब लेने चाहिए कि नहीं? सबको पता है किसकी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत और ये फायर ब्रिगेड का महकमा अगर आग बुझाने में डिले आ रहा है, लेट आ रहा है, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो इंतजामी तौर पे जो नाअहली है या डिले आ रहा है, अगर पानी की कमियाबी हो रही है, तो इस पे तो मेरी डिमांड ये होगी कि भाई इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट किया जाए और वाकयातन ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं, अमवात हो चुकी हैं, 3 अमवात हो चुकी हैं, दर्जन भर से जायद जो है वो जख्मी हैं, लोगों के अमलाक जल चुके हैं, माली नुकसानात हो चुके हैं, करोड़ों होंगे, क्योंकि गुल प्लाजा जैसा एक जो है वो मसरूफ एक शॉपिंग सेंटर जहाँ पूरा कराची आके वहाँ से जो है वो खरीदारी करता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो हुकूमत वक्त रिस्पॉन्सिबल है। हुकूमत वक्त को इस पे जो इक़दामात करने चाहिए कम से कम, ताकि उसमें नुकसानात हो माली, वो शायद अब तक नहीं हो सके, अल्लाह करे हो जाए। मैं इस पे पॉलिटिकल बैशिंग नहीं कर रहा हूँ या मैं पॉलिटिकल ब्लेम गेम की सियासत में नहीं जा रहा हूँ। ये एक इंतजामी नाअहली है, क्योंकि आप मीडिया के तवज्जुह से ही जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि जी पानी कम, ताजिर हज़रात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी वहाँ पानी की कमियाबी हो रही है। तो ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना भाई। फायर ब्रिगेड का महकमा उसी वक्त काम करता है जब इमरजेंसी होती है, जब आग नहीं लगी होती तो ये महकमा वाले जो है वो बैठे हुए होते हैं ना, ऑफिस में ही बैठे होते हैं ना, और कोई काम तो होता नहीं है उनके पास। तो अगर वो काम कर रहे हैं और उसमें कहीं डिले आया है और कहीं नेग्लिजेंस हुई है, तो इस पे गवर्नमेंट को इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना होगा कि किन की वजह से जो है वो इतना डिले आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पानी भी मैसर नहीं है तो ये एक अनोखे, इस शहर में तो वैसे ही पीने का पानी मैसर नहीं है, अगर ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल में भी कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंस, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों की जान और माल दोनों जो है वो स्टेक पे लगे हुए हैं, ये कहीं हुई है तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने नहीं सुना अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कि कहीं कोई बयान आया हो, कोई ऐसी बात हुई हो,
مگر بہرحال گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. کے ایم سی کا جو یہ فائر بریگیڈ کا محکمہ اپنے تئیں ایفرٹس کر رہا ہے, اللہ کرے کہ ان کے ایفرٹ جو ہے وہ کارآمد ہوں, آگ بجھ جائے, لوگوں کی جو مالی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو. مگر